जवाब केंद्रीय मंत्री ने नहीं दिया, न ही ये बताया कि बढ़े हुए वेतन एक नजर डालें तो 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन सैलरी और पेंशन का भुगतान में 1 जनवरी 2026 से ही किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इसे समय से लागू करेगी या नहीं। इस पर गौर करें तो सरकार आमतौर पर एरियर की गणना में हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए को शामिल नहीं करती, क्योंकि इससे सरकार को बड़ी बचत होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 76,500 रुपए है, तो एचआरए शामिल नहीं होने से करीब हर महीने 18,000 रुपए का एरियर कम हो सकता है, जिसका सीधा फायदा सरकार को मिलेगा और सरकार पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा। हालांकि कर्मचारी संगठन एचआरए को भी एरियर में जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार की सहमति मुश्किल मानी जा रही है। दूसरी तरफ अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को बिना बैकडेट यानी करंट में लागू करती है, तो कर्मचारियों को तब तक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक ही सैलरी मिलती रहेगी और जिस तारीख से आयोग की रिपोर्ट लागू होगी तभी से बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार अगर एरियर का भुगतान करेगी तो उस पर वित्तीय बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में सरकार एरियर देने से किनारा भी कर सकती है। इसी डर की वजह से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।